कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक ऑनलाइन सर्वे कराया है, जिसमें हिस्सा लेने वाली करीब 35% महिला डॉक्टर्स ने यह माना कि उन्हें नाइट शिफ्ट में सेफ फील नहीं होता, जिसके चलते उन्हें अपने हैंडबैग में चाकू और काली मिर्च स्प्रे रखना पड़ता है। कुछ डॉक्टर्स ने इमरजेंसी रूम में गलत व्यवहार की भी शिकायत की, तो एक डॉक्टर ने बताया कि कई बार उसे भीड़ वाले इमरजेंसी रूम में बेड टच का भी सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि सर्वे से यह भी पता चला कि 45% डॉक्टर्स को नाइट शिफ्ट के दौरान ड्यूटी रूम ही नहीं मिलता है। कुछ ड्यूटी रूम में अटैच बाथरूम तक नहीं था। ऐसे में डॉक्टर्स ने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। अब आप सोचिए कि महिलाएं अपने ही देश में या अपने ही हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है या अपने ही वर्क प्लेस पर सुरक्षित नहीं है। डर इतना ज्यादा है कि साथ में कोई हथियार या मिर्च स्प्रे रखना पड़ता है ताकि खुद की सुरक्षा खुद कर सके। लेकिन इस सर्वे के सामने आने के बाद बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या महिलाओं को नाइट शिफ्ट की नौकरी नहीं करनी चाहिए? क्या सिर्फ पुरुष ही नाइट शिफ्ट कर सकते हैं? नाइट शिफ्ट के लिए महिलाओं को अब एक्स्ट्रा सुरक्षित होने की जरूरत है, उन्हें एक्स्ट्रा सुरक्षा चाहिए। नाइट शिफ्ट महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। नाइट शिफ्ट में महिलाओं का सफर भी उतना ही खतरनाक होता है। तो ये सवाल है, लेकिन गंभीर सवाल है कि क्या किसी भी जगह महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? चाहे सड़क की बात कर लीजिए, चाहे अपने वाहन की बात कर लीजिए, अपनी कार में बैठी महिला, अपने घर के अंदर बैठी महिला, अपने ऑफिस में बैठी महिला, महिलाएं आखिर सुरक्षित कहां है और सिलसिला कहां जाकर थमेगा? लेकिन इस सर्वे ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। हमारे साथ रंजना दुबे इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, एक के बाद एक घटनाक्रम देश भर के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहे हैं। कोलकाता का दर्द खत्म नहीं होता कि बदलापुर से घटना निकलकर सामने आ जाती है, कभी मध्य प्रदेश से इस तरह की घटना सामने आती है और इसी बीच आया ये सर्वे जिसने टेंशन बढ़ा दी है। सवाल ये कि अगर खुद को सुरक्षित रखना है तो या तो आप काम करना छोड़ दीजिए, या तो आप नाइट शिफ्ट करना छोड़ दीजिए, या फिर आप अपने पास रखिए अपने सुरक्षित इंतजाम, उसके बाद ही आप सुरक्षित हो पाएंगे। देखिए जया, जिस तरीके के सवाल आप खड़ी कर रहे हैं, वाकई वो सवाल सबके जहन में है और खुद महिला डॉक्टर्स भी इन तमाम असुरक्षा की भावना से हर रोज रूबरू होते हैं। लेकिन ऐसे में अब जो निगरानी समिति गठित की गई है, उसका मकसद यही है कि मध्य प्रदेश के हर अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं उनको सारी सुविधाएं दी जाए, खास करके जो नाइट शिफ्ट करने वाले डॉक्टर्स हैं और महिला डॉक्टर्स के लिए। और इसके लिए जो अतिरिक्त पुलिस कर्मचारी हैं वो अस्पतालों के बाहर तैनात किए जाए, हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाए। लेकिन अगर अभी अस्पतालों की हकीकत की बात कर ली जाए तो जो अलग से वॉशरूम अगर महिला डॉक्टर्स के लिए कहे जाए तो वो अभी ज्यादातर हॉस्पिटल्स में नहीं है। रेस्ट रूम अलग से महिला डॉक्टर्स के लिए कहा जाए तो रेस्ट रूम भी अभी नहीं है। ऐसे में इन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। अब देखना यही होगा कि समिति तो बनकर तैयार हो गई है और औपचारिकता के नाम पर निरीक्षण भी कर लिया गया है, लेकिन अस्पतालों में जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं वो कब तक सुधारी जाएंगी और कब तक इन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, ताकि जो महिला डॉक्टर्स जिनके मन में असुरक्षा की भावना है वो भावना जल्द से जल्द दूर हो सके। शुक्रिया आपका रंजना, जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। लेकिन गंभीर सवाल इस घटना के बाद जरूर खड़े हो रहे हैं।